झारखंड की राजधानी रांची में उठी सियासत हलचल के बीच एक बार फिर से राजनीति गर्म नजर आ रही है। आज सुबह आपने देखा था खबर कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए 4 विधायक पहुंचे थे, जिसमें समीर मोहंती, रामदास सोरेन, मंगल कालांदी और संजीव सरदार मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के पास से, जहां पे अब चारों विधायक कोल्हान से चारों विधायक आते हैं। चारों विधायक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे थे। लगभग कह सकते हैं कि 1.5 घंटा तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी विधायकों का वार्ता हुई। वार्ता के बाद 2 विधायक संजीव सरदार और माफ कीजिएगा, वार्ता के बाद 2 विधायक समीर मोहंती और रामदास सोरेन बाहर निकले। उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या वाकई आप चंपई सोरेन के, जिस तरह से चर्चाएं का बाजार गर्म था कि रामदास सोरेन, समीर मोहंती, संजीव सरदार और कालंदी, ये चारों विधायक चंपई सोरेन के साथ मिल करके जो रणनीति बना रहे हैं बीजेपी में जाने को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है। तमाम विधायकों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ ये सभी विधायक अटकलों पर विराम लगाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से राजनीति हलकों में चर्चा है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं ओरा अलग कर चुके हैं और अब उनका बीजेपी में या फिर अलग पार्टी बनाने का जो उनका मंशा है, कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। फिलहाल ये दोनों विधायक, जब उनसे बात हुई तो दोनों विधायकों ने सभी मुद्दों पर विराम तो जरूर लगाया, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही इसी तरह से जमावड़ा लगा हुआ है और तमाम जैसे ही सूचना मिला कि 4 विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने आकर के यहाँ पे सूचना लेने का काम करें। ऐसे में जो चर्चा है, चर्चा पर विराम नहीं लगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम एक दे देते हैं कि चंपई सोरेन आज एक बार फिर से हो सकता है कि कोलकाता के रास्ते राजधानी रांची पहुंचे, जैसा सूचना मिल रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेताओं के साथ उनसे वार्ता नहीं हो पाई है, या फिर वो पत्ता नहीं खोल रहे, क्योंकि राजनीति में हर कोई जल्दी पत्ता नहीं खोलता है। जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक पार्टी में शामिल होने का मुहर नहीं लगता है, तब तक चंपई सोरेन अपना पत्ता नहीं खोलेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए हम वो बातों को आपको सुनाएंगे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये चारों विधायकों को जब बैठक हुई, चारों विधायकों के साथ जब वार्ता हुई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ किन बातों पर ये विधायक वार्ता किए। फिलहाल ये विधायक इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है और पार्टी जेएमएम के साथ है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और ये मामला कब तक यूं ही चलता रहेगा, इस पर अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी खाने के भीतर से कुछ न कुछ हलचल तो जरूर होता नजर आ रहा है। तभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चारों विधायकों को तलब किया और कोल्हान से चलकर चारों विधायक हेमंत सोरेन से मिलने के लिए चले आए। ऐसे में चलिए सबसे पहले हम आपको दोनों विधायकों का उस जवाब तो सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। हम जब बोले हैं तो यही बात बोले हैं। और चंपई दा को लेकर देखिए, चंपई दा के बारे में हम क्या बोलेंगे। वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा उनकी नाराजगी क्या है? गलत है या सही है? अब उनका नाराजगी क्या है वो ना बोलेंगे, हाँ। हम कैसे बोलेंगे बताइए। आप क्लियर है कि आप जेएमएम के साथ हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कहीं कोई संदेह नहीं। हम जेएमएम में थे, कौन बोला हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये पता चल रहा था कि आप लोग चंपई दा के साथ भाजपा में शामिल होंगे। गलत और निराधार बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम किया है। सौभाग्य कि हेमंत सोरेन जैसा हम लोग को मुख्यमंत्री मिला है, बेहतर काम कर रहे। इस राज्य में कोई विकल्प नहीं रहेगा। बीजेपी का सफाया कर देंगे हम लोग। खड़गपुर गए थे, मीटिंग हुई थी क्या? हमको मालूम भी नहीं, हम गए भी नहीं, हम जानते भी नहीं। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। दादा, वो अगर पार्टी से जुदा हुए जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या उनका व्यक्तिगत ये निजी राय है? और निजी राय है। आप लोग दादा बहुत करीबी रहे हैं उनके। दादा करीबी तो जब थे तब थे, अब तो दूरी हो गया, बढ़ गया। चलो दादा, ठीक। वो जो रोड का काम था, जो आप तो जानते ही हैं कि घाटशिला मुख्य सड़क का कितना स्थिति खराब है।
और कुछ सब स्टेशन था, और हमारा माइंस वाला मामला जो पेंडिंग है, मामला जो है। सुरदा माइंस वाला, इसी को लेकर के आया था। माइंस वाला मामला क्लियर हो गया, 10-12 दिन में कैबिनेट में आएगा, उसका लीजिए एग्रीमेंट हो जाएगा। दादा चंपई सोरेन प्रकरण पर क्या कहेंगे? आप सीनियर उस पर नहीं, वो सीनियर लीडर इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। ठीक। तो आपने सुना कि दोनों विधायक किस तरह से हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2 महीना के भीतर ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, और उससे पहले इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए, जेएमएम पार्टी के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि राजधानी रांची ही नहीं बल्कि झारखंड और तमाम जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस तरह की चर्चाएं गर्म है कि एक बार फिर से झारखंड की राजधानी में हलचल देखी जा रही है कि किस तरह से जेएमएम पार्टी टूटने के कगार पे है। हम कह सकते हैं कि अगर ये चारों विधायक सरकार के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो खड़ी है, लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर गंभीर दर्दनाक पोस्ट किया है, इससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि चंपई सोरेन अब हेमंत सोरेन से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो आने वाले समय में अपना पार्टी का विस्तार कर सकते हैं, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, या फिर जो उन्होंने 3 विकल्प खोला है उसमें से एक विकल्प ये भी है कि अगर कोई अच्छा साथी मिलता है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। यानी साफ तौर पर संकेत ये मिल रहा है कि अगर वो नई पार्टी का गठन नहीं करते हैं तो फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब चंपई सोरेन जब दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे, जब उनसे वार्ता होगी, जब उनसे बात होगी, तब इस पूरे मुद्दे से पर्दा हट पाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं झारखंड में जेएमएम को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अभी 2 विधायक निकले हैं और दोनों विधायकों से हमने बात किया। दोनों विधायक हेमंत सोरेन और सरकार के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी 2 विधायक अंदर हैं, वो जब निकलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे और उन विधायकों का मन की बात को टटोलेंगे और उनके मन से क्या निकलता है वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल खबरों को लेकर यहीं तक। अपने सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।